तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में काम का क्या है और फालतू का क्या है? फालतू का है कि एक प्रॉब्लम को डायरेक्टली ना देखना, इनडायरेक्टली देखना, कि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स घुसा देना कि मेरा ये बिजनेस है, उसमें ये वो ये पूरा एक खिचड़ी बना देना अपने माइंड में और उसमें गोल गोल घूमते रहना। उससे क्या होगा? अननेसेसरी जो काम होना चाहिए, यानी कि बिजनेस में प्रॉफिट आना चाहिए, वो नहीं आएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। थ्योरेटिकली इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन हो जाएगा, बैठ करके कुछ भी कॉन्सेप्ट्स बनाते रहो और वर्ड्स में ही खोए रहो। Those words could be distraction, those words could be patience। इस सब का प्रॉफिट से क्या कनेक्शन है? सीधा पॉइंट पे आओ ना, प्रॉफिट। बिजनेस का दूसरा मतलब क्या है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे होगा उस पे आ जाओ और वहां पे ओवर थिंकिंग करो, दिमाग लगाओ कैसे होगा। तो वंस वी आर क्लियर विद दैट कि इन दोनों में से कौन सा काम का थॉट है और कौन सा काम का नहीं है। काम का मतलब क्या? एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकाल लो। फ्यूचर से रिलेटेड कोई एंजाइटी हो रही है माइंड में, तो थिंक अबाउट इट, क्यों हो रही है, क्या हो रही है। मान लो आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, अब आपको ये टेंशन हो रही है कि कल को मुझे कुछ हो गया या मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। तो अपनी इंश्योरेंस करा लो, मर तो सकते ही हो। अब मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं यहाँ पे आकर के आपको ये बोलूँ कि नहीं नहीं ये सब मत सोचो, क्यों सोचते हो, चुप चुप बोलो ना। अरे क्यों मरोगे, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुमसे छोटी छोटी उम्र के बहुत लोग मर रहे हैं। तो कोई भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है, तो उसका सॉल्यूशन निकाल लो। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा क्या होगा, कैसे होगा, उसकी प्लानिंग कर लो बेसिक सी। अब इसमें क्या होगा, जब शुरू शुरू में इस तरीके की अप्रोच आप पकड़ोगे तो आपके आसपास वाले लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे। धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी कि ये तो थोड़ा अलग है इंसान हम लोगों से, या जो भी नॉर्मल सुपर लोग होते हैं उनसे। सर इस सेंटेंस में कितनी सच्चाई है, और या फिर इसके साथ रहना चाहिए जस्ट गो विद द फ्लो। लोग कहते हैं कि जैसा हो रहा है ना होने दो, जस्ट गो विद द फ्लो। बिल्कुल बकवास बात है, बहुत बकवास। हाँ, इससे बकवास कोई बात हो ही नहीं सकती। गो विद द फ्लो। इस वक्त जो यंग जनरेशन है, यानी स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, दे आर ऑल गोइंग विद द फ्लो। एंड व्हाट इज द फ्लो? सोशल मीडिया इज द फ्लो, यस, इंस्टाग्राम इज द फ्लो, रील्स इज द फ्लो, कंपैरिजन इज द फ्लो। फ्लो कहां पर है? इमिटेशन, कंपैरिजन, जेलेसी, टाइम पास करना, टाइम को किल करना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये है फ्लो। एक बच्चे को छोड़ दिया जाए उसके हालात पर और बच्चे को बोला जाए गो विद द फ्लो, तो बच्चा कहां जाएगा? वहीं जाएगा जहां उसको मजा आता है। और उस मजे की वजह से क्या होगा? वो फंस जाएगा। जहां से भी उसको मजा मिल रहा है, चाहे वो कोई चीज हो चाहे कोई इंसान हो, उसके ऊपर वो डिपेंड हो जाएगा। जहां से भी थोड़ा सा भी पेन मिल रहा है उन सबसे वो कट जाएगा, और जो भी उसके अपने होंगे वो उसको सही रास्ते पे लाना चाहेंगे, तो वहां से पेन मिलेगा। इन अदर वर्ड्स क्या हुआ उस बच्चे के साथ में? पेरेंट्स से कट गया और फालतू के जो लोग हैं उनसे जुड़ गया। तो क्या हुआ? गो विद द फ्लो। व्हाट इज गो विद द फ्लो? समझे? इसका एक दूसरा एक्सट्रीम भी है, वो क्या है? चेंज द फ्लो। मतलब क्या? पूरी दुनिया को बदल के रख देंगे। आज के बाद ना मैं ये मोबाइल को स्विच ऑफ करके अंदर रख दूंगा या अंदर रख दूंगी, मैंने वीडियो देख ली, अब मैं मोटिवेट हो गया हूं, आज के बाद इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं। ये क्या हुआ? एक एक्सट्रीम से, जहां आपको एडिक्शन है मोबाइल से, 6 घंटे तक टाइम पास कर रहे हो, अब कह रहे हो मैं 1 मिनट भी हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बाद में उस थॉट पे टिके 1 घंटा 2 घंटा, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया। उसके बाद में फड़फड़ाए और जा करके मोबाइल निकाल करके ले आए, तो क्या हुआ? आपको ना तो फ्लो के साथ जाना है, ना फ्लो को बदलना है। यू कैन नॉट चेंज द फ्लो, यू कैन जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। और खुद की लाइफ में देखना है प्रॉब्लम की जड़ क्या है। जड़ ये है कि आपके पास में ढंग का कुछ करने के लिए है नहीं, ये अगर है भी तो आपको पता नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। 2 स्टेजेस आ गए अगर ध्यान से देखोगे तो। इन 2 कैटेगरीज में आप मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हो, या यहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं उनको भी हम इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है जिनको पता ही नहीं है कि उनको लाइफ में करना क्या है, तो व्हेन दे विल गो विद द फ्लो, तो वो क्या करेंगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास में कोई गोल ही नहीं है। तो वो कहीं ऐसी किसी जगह पे जा करके फंस जाएंगे जो उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वहां से निकलना कैसे है। धीरे धीरे वो आलसी होते चले जाएंगे, धीरे धीरे वो ऐसे हो जाएंगे कि वो खुद को कभी बदल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। दूसरे हैं जिनको पता है कि उनको क्या करना है, ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? दिमाग बंद पड़ा है। करना क्या चाहिए? आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, लेकिन उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो सीखने के लिए हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना है।